जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ आप अच्छे होंगे। कर्म ज्ञान सरिता में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ऐसा कौन व्यक्ति है जो सफल नहीं होना चाहता, जो प्रगति नहीं करना चाहता और जो आगे नहीं बढ़ना चाहता और अपनी ज़िंदगी को खुशखुशाल नहीं बनाना चाहता। हर एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी को खुशखुशाल बनानी होती है, प्रगति भी करनी होती है। लेकिन कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जिससे हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम प्रगति नहीं कर सकते या हम प्रगति करने में असमर्थ रहते हैं और हमारा मन विचलित हो जाता है। हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो बातें दी गई हैं हमने, वो आपकी सफलता हासिल करने की राह को आसान बना देगी। अगर आप अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ कुछ बातें बताई गई है। उस बातों का पालन करना आपको आवश्यक होगा और उस बातों का आप अवश्य पालन करना चाहिए, क्योंकि इन नियमों को अपनाकर कई लोग धन एवं ऐश्वर्य हासिल कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जो कि सुनने में कड़वी जरूर है, लेकिन जीवन को खुशखुशाल बना सकती है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको और ये बातें आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य कर देना, और आपको ऐसी ही बातें सुननी अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो अब हम सुनते हैं कि कौन सी कड़वी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कहते हैं ना कि नीम भले ही कड़वा है लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। मित्रों, किसी को ये बात नहीं बतानी चाहिए कि हमारी कौन सी कमजोरी है। आमतौर पर जब मनुष्य परेशान होता है तो अपने किसी खास से सारी बातें शेयर करता है, लेकिन इस दौरान आपको गलती से भी आपकी कोई कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर आपकी कमजोरी का गलत फायदा उठा सकते हैं वो लोग, जिससे आपके सम्मान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। इसके बाद किसी की बातों पर यकीन न करें। कई बार हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं और इसकी वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है। लेकिन हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रिय भी किसी के बारे में बुराई कर रहा है तो बेहतर होगा कि आपकी अपनी कोई राय बनाने से पहले दूसरा पक्ष भी जान ले। धन की इज्जत करना सीखें। यहाँ पर हम बताते हैं कि मनुष्य को हमेशा धन की इज्जत करनी चाहिए, साथ ही धन कमाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। धन की इज्जत करना सीखें। मनुष्य को हमेशा धन की इज्जत करनी चाहिए, साथ ही धन कमाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। कहते हैं कि धन है तो सुख भी है, इसीलिए धन की इज्जत करें, क्योंकि अगर आप धन का दुरुपयोग करेंगे तो वह ज़्यादा दिन आपके पास नहीं टिकेगा। उसके बाद न करें किसी से अपेक्षा। यहाँ हम बताते हैं कि अगर आप खुशखुशाल जीवन जीना चाहते हैं तो कभी दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा न रखें। अपेक्षा व लगाव से दूर रहेंगे तो आपको सफलता की सीढ़ियाँ हासिल करने में आसानी होगी। उसके बाद मूर्खों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। हमेशा मूर्खों से 100 कदम की दूरी बनाकर रखें। कभी किसी मूर्ख के साथ विवाद ना करें। मूर्खों से बात करने पर आप खुद का नुकसान करते हैं। ऐसे लोग आपकी इज्जत भी नहीं करते, साथ ही मूर्खों के साथ हुए विवाद के बाद मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। संसार एक कड़वा वृक्ष है जिसके 2 फल ही मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे विद्या ग्रहण करें, राजा का कर्तव्य है कि वे सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहे, वैश्यों का कर्तव्य है कि वे व्यापार द्वारा धन को बढ़ाए और शूद्रों का कर्तव्य है कि श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना। जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए
यह संसार ही स्वर्ग के समान होता है। वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन और पोषण अच्छी तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त न हो। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। वह मित्र उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। मित्रों, ये बातें आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में अवश्य कहना। और मित्रों, अगर ये सभी बातें आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप भी एक सफल और सुखी जीवन बना सकते हैं। आप अपने जीवन को खुशियों से भर देंगे, आपके जीवन खुशहाल बन जाएगा, और आपका जीवन अगर खुशहाल होगा तो आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। मित्रों, अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर देना। ऐसी ही बातों और विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मेरा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक जय श्री कृष्ण।